आप देख रहे हैं TNB। दिल्ली सरकार ने राजस्व को बढ़ाने और शराब माफिया पर नकेल कसने के लिए नई आबकारी नीति की घोषणा की है, जिसके तहत ग्राहकों को अब शराब के ठेके में वॉक इन का अनुभव देने, बियर बनाने वाली छोटी इकाइयों को बढ़ावा देने और होटल, क्लब और रेस्तरां में बार को देर रात 3 बजे तक खोलने की अनुमति देने जैसे कदम उठाए गए हैं। इस नई नीति का मकसद दिल्ली में नकली शराब पर अंकुश लगाना भी है। तो आइए इस नई नीति के बारे में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। आबकारी नीति 2021-22 को सोमवार को सार्वजनिक किया गया। इसमें कहा गया कि दुनिया के जिन शहरों में लोग सर्वाधिक घूमने जाते हैं उनमें दिल्ली 28वें स्थान पर है और भारत में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक यहीं आते हैं। इसमें कहा गया है कि आबकारी राज्य के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। हालांकि नीति दस्तावेज में शराब की होम डिलीवरी और शराब पीने की कानूनी उम्र का जिक्र नहीं किया गया है, जो कि आबकारी नियमों का हिस्सा है। शराब पीने की कानूनी उम्र पड़ोसी शहरों की तरह 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा गया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि नई व्यवस्था के तहत सरकार शराब के खुदरा कारोबार से बाहर हो जाएगी, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में सरकारी दुकानों को बंद करने और निजी कारोबारियों को बढ़ावा देने का रास्ता साफ होगा। वर्ष 2021-22 की आबकारी नीति के अनुसार शहर में शराब के प्रत्येक ठेके पर ग्राहकों को वॉक इन की सुविधा मिलेगी, यानी अब ठेकों में ब्रांड के कई विकल्प होंगे और दुकान परिसर के भीतर जाकर लोग अपनी पसंद के ब्रांड की शराब चुन सकेंगे। वातानुकूलित खुदरा दुकानों में कांच के दरवाजे होंगे। इसमें कहा गया है कि ग्राहकों को किसी दुकान के बाहर या फुटपाथ पर भीड़ लगाने और काउंटर से खरीदारी करने की अनुमति नहीं होगी। नीति दस्तावेज में ये भी कहा गया है कि बैंक्वेट हॉल में स्वीकृति कार्यक्रम के लिए बियर परोसने की अनुमति होगी। वहीं जिन होटलों और रेस्तरां के पास लाइसेंस है, वे टेरेस, बालकनी या खुले जगह पर शराब परोस सकते हैं। दिल्ली की नई आबकारी नीति 2021 में बियर बनाने वाली छोटी इकाइयों को बढ़ावा देने का फैसला किया गया है। इसके तहत दिल्ली वासी अब इन छोटी इकाइयों से ताज़ा ड्रॉट बियर ले सकते हैं। नीति के तहत बियर बनाने वाली छोटी इकाइयों को बार और रेस्तरां में आपूर्ति करने और लोगों को घर के लिए बियर की बिक्री की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि नए सुधारकों के लिए होटल, रेस्तरां और क्लब के बार को देर रात 3 बजे तक संचालित करने की अनुमति दी गई है। इसमें वो लाइसेंस धारक शामिल नहीं हैं जिन्हें शराब की 24 घंटे बिक्री का लाइसेंस दिया गया है। इसके अलावा नीति के तहत स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में शराब के विभिन्न ब्रांड के पंजीकरण के लिए मूल्य और दिल्ली से बाहर होने वाली बिक्री संबंधित मानदंड की सिफारिश की गई है। नया मानदंड अब शराब के किसी ब्रांड की कीमत और राष्ट्रीय राजधानी के बाहर उसकी बिक्री के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। आबकारी विभाग के एक और अधिकारी ने कहा कि इस कदम से उद्योग में नए ब्रांड और स्टार्टअप को बढ़ावा मिलने की संभावना है। ऐसे में वक्त के साथ ही पता चलेगा कि नई नीति की वजह से स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलता है या फिर नहीं। तब तक के लिए देश और दुनिया से जुड़ी और अपडेट्स के लिए TNB के साथ बने रहें। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की और ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in।